कोमल चिड़िया बचपन से ही अभागी थी। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने भी कोमल चिड़िया को खूब परेशान किया। ऐसे ही दुख सहते सहते वो बड़ी हो गई। एक दिन कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। चिड़िया की सास बहुत सख्त मिजाज की थी। वो कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे ओ बहू, उठो, जल्दी से झाड़ू पोछा करके मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। सावित्री अपनी बहू से हमेशा काम ही करवाती रहती। अगर वो थोड़ी देर भी बैठती तो उसे किसी दूसरे काम में लगा देती। बहू, तुम्हारे साथ जिन जिन पक्षियों की शादी हुई है, अब तक तो उनके बेटे हो चुके हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे भी बेटा ही चाहिए। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक अंडे को जन्म देती है, जिसमें से एक प्यारी चिड़िया बेटी बाहर आती है। ये देखकर सावित्री आसमान सर पर उठा लेती है। ऐ ऊपर वाले, लगता है मुझे पोते का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। ये बहू तो बहुत मनहूस है। तू ऐसा कर मेरे बेटे, तू दूसरी शादी कर ले। माँ, इसमें कोमल की कोई गलती नहीं है। एक बार फिर से इंतजार करके देख लेते हैं। अब की बार तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया फिर से एक बेटी को जन्म देती है। निकल जा, मेरे घर से निकल जा और अपनी तीनों बेटियों को भी लेकर जा। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए सावित्री अपनी बहू और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल देती है। बंटी, तू चिंता नहीं कर, तेरी मैं शादी पारो चिड़िया से करवाऊंगी। वो बहुत सुंदर है। सावित्री अपने बेटे की शादी पारो चिड़िया से करवा देती है। बेचारी कोमल चिड़िया अब कहाँ जाती। वो अपनी 3 बेटियों को लेकर सामने वाले पेड़ पर एक तिनकों का घर बनाकर रहने लगती है। कोमल चिड़िया अब जंगल के पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी। इसी तरह वो अपनी बेटियों का पेट पालती थी। कोमल चिड़िया के सामने ही बंटी चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। सावित्री अपनी दूसरी बहू का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद पारो चिड़िया के अंडे से एक बेटा पक्षी बाहर आता है। ये देखकर सावित्री तो बहुत खुश होती है। वो घर के बाहर जाती है और कोमल चिड़िया को सुनवाने लगती है। बहू हो तो ऐसी, बहुत भाग्यशाली बहू है मेरी। जरा देखो तो, आते ही पहले बेटे को जन्म दिया है, और ये दूसरी कमबख्त बहू है कि घर से निकाल भी दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। अपनी काली छाया सुबह शाम हम पर डालती रहती है। कोमल चिड़िया जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। कोमल चिड़िया दिन रात पक्षियों के यहाँ काम करती थी, मगर उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे उनका परिवार पेट भरकर भोजन खा सके। मेरी बच्चियों, तुम्हें और भूख तो नहीं लगी? माँ, लगी है, थोड़ा सा तो भोजन था, पेट भी नहीं भरा। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। कभी कभी पारो चिड़िया भोजन ज्यादा बनाती थी और वो चुपके से अपने घर के बाहर भोजन रख दिया करती थी, जिससे कोमल की बेटियां वो भोजन उठाकर ले जाया करती थीं। एक दिन सावित्री उन तीनों बेटियों को भोजन उठाते हुए देख लेती है। अरे पापा, तुम अब तीनों यहाँ का भोजन खाओगी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ को क्यों घर से निकाला था मैंने? तुम्हारी वजह से, तुम तीनों बेटियों की वजह से। ये बात सुनकर मीना, मुन्नी और चुन्नी के तो होश उड़ जाते हैं। मीना अपनी बहनों से कहती है, अरे, मुझे तो लगा था इसमें मम्मा की गलती है, हमें क्यों निकाला गया? तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी वजह से मम्मा को निकाला गया है। मम्मा कितनी तकलीफें उठा रही है सिर्फ हमारी बेटी होने की वजह से। सावित्री वो भोजन उठाती है और सामने एक बिल्ली को डाल देती है। अपने सामने बिल्ली को भोजन खाता हुआ देखकर वो तीनों बच्चियां रोने लगती हैं। उसी समय एक सुंदर पक्षी वहां आती है। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इन छोटी बच्चियों को भोजन नहीं खाने दिया। जो भोजन था वो तुमने बिल्ली को डाल दिया। क्या तुम्हें इन बच्चियों का दर्द नहीं है? तभी कोमल चिड़िया वहां आती है और वो ये सब देखकर रोने लगती है। तभी वो सुंदर पक्षी एक परी के रूप में बदल जाती है।
परी सावित्री से कहती है, अभी तुरंत तुम कोमल चिड़िया के रूप में बन जाओ। अब तुम कोमल चिड़िया बनकर रहोगी। तभी एक जादू से सावित्री कोमल चिड़िया में बदल जाती है। फिर परी कोमल चिड़िया से कहती है, आज से तुम सावित्री के रूप में रहोगी। परी के ऐसा कहते ही कोमल चिड़िया सावित्री में बदल जाती है। कोमल चिड़िया सावित्री के रूप में उसके घर चली जाती है और सावित्री कोमल चिड़िया के रूप में जंगल के पक्षियों के घरों में काम करने चली जाती है। सावित्री ने कभी काम तो नहीं किया था, वो तो आराम से पड़े पड़े अपने घोंसले में ही भोजन खाती थी। इससे वो बहुत आलसी हो गई थी। तभी उस घर की मालकिन तोती आ जाती है। ढंग से काम नहीं करने आता क्या? आज कितनी देर हो गई, अभी तक तुमने बर्तन साफ नहीं किए, और हाँ, जो साफ किए हैं वो भी गंदे हैं। ऐसे सावित्री तोती की सारी बातें सुनती है और वहाँ से कव्वी के घर चली जाती है। वो बिजली कव्वी के घर बहुत फुर्ती से काम करती है, लेकिन अनाड़ी होने के कारण वो फर्श पर पड़ा हुआ पानी ठीक से साफ नहीं कर पाती। बिजली कव्वी जब वहाँ आती है तो वो पानी पर पाँव रखते ही नीचे गिर जाती है। हाय रे, मर गई मैं तो उठ भी नहीं पा रही। बिजली कव्वी उठती है और गुस्से में सावित्री से कहती है, कल तो तुमने कितना अच्छा काम किया था, आज क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुड़ैल कहीं की, मेरी कमर तोड़ कर रख दी। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। कल से अगर मुझे दिखाई दी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इसी तरह से जब सावित्री दूसरे पक्षियों के घर काम करने जाती है तो सभी पक्षी काम ठीक से ना करने के कारण सभी उसे घर से निकाल देते हैं। ए ऊपर वाले, ये मैं कैसी नर्क में आ गई। जब सावित्री चिड़िया के रूप में घर आती है तो उसकी बेटियां रोने लगती हैं। चुप कर जाओ, सुबह से सर में दर्द हो रहा है और ऊपर से तुम चिल्ला रही हो। चुप कर जाओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां चुप नहीं होती। सावित्री को गुस्सा आता है और वो चिड़िया की तीनों बेटियों को मारने लगती है। सामने घर में जब कोमल चिड़िया, जो सावित्री के रूप में बनी बैठी थी, अपनी बच्चियों की आवाज सुनकर वहाँ आती है। वो अपनी बेटियों को वहाँ से लेकर अपनी सास के घर में आ जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति और पारों से कहती है, आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। माँ जी, मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि कोमल और उनकी तीनों बेटियों को यहाँ ले आइए। हम सब साथ में रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन आपने ही मना किया हमेशा। सावित्री को सब पक्षी काम से निकाल देते हैं। अब तो वो भूख से तड़प रही थी। बहुत दुखी होकर वो एक कुएं में कूदने ही वाली थी कि तभी वो परी वहाँ आ जाती है। बस सावित्री, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें भूख और गरीबी का एहसास भी हो गया है। जाओ, जादू आज से खत्म हुआ। ऐसा कहते ही सावित्री फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। उधर कोमल चिड़िया भी अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी सावित्री वहाँ आती है और चिड़िया से माफी। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बेचारी भाभी पर ऐसा अत्याचार क्यों? तो चुप कर, अगर इसे यहाँ रहना है तो मेरे अत्याचार सहने ही पड़ेंगे। समय कैसे बदल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ दिन पहले कोमल चिड़िया इस घर की बड़ी बहू होने की वजह से बहुत इज्जत और प्यार पाती थी, मगर एक दिन उसके पति को एक चील खा जाती है। देख बहू, मेरा बेटा तो रहा नहीं, अगर तू अपने मायके जाकर रहना चाहती है तो चली जा। माँ जी, मैं यहीं रहकर उनकी यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। अगर यहाँ रहेगी तो जैसे मैं चाहूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं रह लूंगी। बस उसी दिन से चिड़िया की सास उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। घर के सारे काम कोमल चिड़िया से ही करवाती और ऊपर से उसे मारती भी थी। एक दिन कोमल चिड़िया घर के सारे काम करके भोजन खाने ही बैठी थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। रुक जा, अब भागन कहीं की, अगर एक नवाला भी मुंह में डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परंतु माँ जी, आप सबने तो भोजन खा लिया है। हाँ, खा लिया है। जूठे बर्तन तो है, वो कौन धोएगा? क्या तेरा बाप धोएगा? जा, उन बर्तनों को धो, उनमें से जो बचा कुचा हो उसे खा लेना। कोमल चिड़िया
भोजन वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है और वो नलके पर जाकर बर्तन धोने लगती है। न जाने मेरी सासू माँ मुझसे कौन सा बदला ले रही है। मेरा जीवन तो नर्क बन गया है। एक दिन कोमल चिड़िया के पास उसके देवर का छोटा बच्चा आता है और वो उसे लिपट जाता है। बेचारी चिड़िया की अपनी संतान तो नहीं थी, इसलिए वो अपनी सारी ममता उस बच्चे पर निछावर कर देती है। बेटा, आप तो अपनी ताई से प्यार करते हैं ना? कोमल ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी सास और देवरानी आ जाती हैं। देख लिया माँ जी, ये विधवा किस तरह से मेरे बेटे पर बुरी नजर डाल रही है। कहीं जेठ जी की तरह मेरे बेटे को भी कुछ हो गया तो। पारो की ये बात सुनकर चिड़िया की सास भड़क उठती है। अब भागन कही कि तूने मेरे बेटे को तो छीन लिया, क्या तू अब मुझसे मेरे पोते को भी छीनना चाहती है? इस पर अपना पूरा साया मत डाल। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं उनसे भी प्यार करती थी और आप सबसे भी करती हूँ, फिर मेरा साया बुरा कैसे हो सकता है? पीछे खड़ा देवर ये सारी बातें सुन रहा था। वो वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप तो अब हद पार कर रही हैं। मुझसे भाभी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। अगर नहीं देखी जाती तो जा, तू भी निकल जा यहाँ से। इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी चलेगी। अरे कैसी माँ है आप और कैसी सास है। बस अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। ऐसा कहते हुए गुस्से में कोमल चिड़िया का देवर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे के छोड़कर जाने का दोष भी सावित्री कोमल पर ही डालती है। अब भागन कही कि मेरे एक बेटे को तो खा गई, अब दूसरे को भी घर से निकलवा दिया। ऐ ऊपर वाले, तू इसकी अर्थी क्यों नहीं उठा लेता? उस दिन के बाद से सावित्री को कोमल चिड़िया एक आंख भी नहीं भाती थी। वो हमेशा उसे मारती रहती थी। एक दिन कोमल चिड़िया जंगल में तोते सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू घर से बाहर निकली? वो माँ जी, घर में सब्जियाँ खत्म हो गई थी, इसीलिए। एक जंगल में बादल और भूरे नाम के दो कौवे रहते थे। दोनों में हर रोज झगड़ा हुआ करता था कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। दोनों कौवे ये फैसला करते हैं कि वो अपनी माँ को घर से निकाल देंगे। ये सुनकर तो बूढ़ी कौवी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक कभी कोई कमी नहीं होने दी, और आज जब मेरे पंख काम नहीं करते तो तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें घर से निकालने का, लेकिन क्या सारी उम्र मैं ही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा? पूरे का भी हक बनता है कि नहीं? तू बड़ा है, तूने ही माँ के ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। मैं तो